शाहीनों ने जिम्बाब्वे का हिसाब चुका दिया। दूसरे वनडे में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 146 रन का हदफ बगैर किसी विकेट के नुकसान के 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक 32 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मेजबान टीम की बैटिंग लाइन पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने ना टिक सकी। पूरी टीम 33वें ओवर में 145 रन बनाकर आउट। डेब्यू करने वाले अबरार अहमद ने 4 और सलमान अली आगा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। I was hugely encouraged by your statements. We covered a complete range of our bilateral relations, from investments, commerce, trade, tourism, to defense cooperation, and of course other important issues. पाकिस्तान और बेलारूस में दो तरफा ताउन और तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि पाकिस्तान से 30 साल से जारी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। हमें अवामी बेहतरी के जदीद मंसूबों पर अमल पैरा होना होगा। दुनिया में बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। पाकिस्तान और बेलारूस में 2025 से 2027 तक का रोड मैप तय। मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दस्तखत किए। वजीर आजम ने कहा, दौरा दोनों मुल्कों में शराकत दारी की नई राहें खोलेगा। बेलारूस के सदर का वजीर आजम हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सलाम सलाम। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं खूरेजी चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रेंजर्स एहलकारों पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। इंतशारी टोले के हाथों सिक्योरिटी एहलकारों के ख़ानदानों की जिंदगियाँ तबाह कर दी गईं। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खूरेजी नाकाबिल कबूल। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुजाहिरीन के हमलों की मज़म्मत। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI का एहतजाजी काफिला डी चौक की तरफ रवां दवा। हुकूमत का डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान इंतशार से निमटने के लिए इस्लामाबाद में फौज तलब फौजी दस्ते डी चौक पहुंच गए। शर पसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। रेड जोन और अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन के हमलों में अब तक 3 रेंजर्स और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके, 130 जख्मी। आपको मैं बताऊं, वो मुज़ाकरात करते हैं, टाइम गेन करते हैं, आगे जाते हैं, उनके फैसले भी हो जाते हैं। उनकी पार्टी की आदत, आप उनसे पूछ लें उनकी पार्टी की आदत है। क्या संजानी का फैसला नहीं हुआ था? क्या संजानी जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था? सब कुछ था, लेकिन उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती। लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। IG साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। PTI लीडरशिप खून खराबा नहीं मुज़ाकरात चाहती है, मगर खुफिया हाथ सब पर भारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है। मुझे नहीं पता उसने पार्टी को कब टेक ओवर करना है, उसके इरादे कुछ और हैं। PTI को मालूम नहीं है कि उसके साथ हाथ हो जाएगा। पुलिस को इख्तियार दे दिया है, वो जिस तरह भी निमटना चाहें तो निमट लें। हम अपने जवानों को सपोर्ट करेंगे। 2000 के करीब अफराद हैं जो तरबियत याफ्ता हैं, उनका हम बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। अब भी कहा है कि आपको जो बातचीत के लिए जो जगह लेनी है वो ले लें, अपना प्रोग्राम कर लें, मगर उस पर तैयार नहीं।
जो पैसे दे के किराए पे मजदूर और बच्चों को आप लाए हैं और फ्रंट लाइन पे खड़ा किया हुआ है और वो कभी ये बेचारे बंटे मारते हैं, कभी आंसू गैस फेंकते हैं, उसके पीछे आपकी पुलिस है केपी की। तो बुशरा बीबी जो छुपी हुई है पीछे शहीद मिल्लत के पास, आए ना हिम्मत करें, गरीब के बच्चे को क्यों आगे करते हो? आओ हिम्मत करो, लीड करो आगे आके। पैसे देकर लोगों को एहतजाज के लिए लाया गया। अफगान शहरी पथराव और शेलिंग कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जब भी पाकिस्तान में किसी दोस्त मुल्क के वफ्द का दौरा होता है या जब भी सरमायाकारी का माहौल बनता है तो ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। ये इंतशार फैलाना चाहते हैं। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से कोई एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकला। बुशरा बीबी फ्रंट लाइन पर आए, खुद पीछे क्यों छुपी हुई हैं? रेंजर्स एहलकारों पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। देखा जा सकता है शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी ने नाम निहाद एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी दरख्त के अकब से आते हुए रेंजर्स एहलकारों को कुचलते हुए आगे निकल गई। पीटीआई के कारकुनों का पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और सरकारी सामान छीनने का भी एतराफ। पीटीआई एहतजाज में तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार मुबशर बिलाल की आबाई इलाके मुजफ्फरगढ़ में तदफीन। नमाज जनाजा में नून लीगी एमपीए अजमल चांडिया, पुलिस अफसरों, एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस की मुद्दईयत में थाना टैक्सला में कत्ल का मुकदमा दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। मुकदमे में बानी पीटीआई, उमर अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक नामजद। अमरीका ने पीटीआई कारकुनों को पुरअमन रहने का कह दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि मुजाहिरीन तशद्दुद से गुरेज करें। अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। पाकिस्तानी हुकाम से अपील है कि इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार राय का एहतराम करें। आइनी बेंचों के क़याम के बाद सिंध हाई कोर्ट की आइनी दरखास्तों की समाअत से माजरत। SBCA के मामले पर दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। वकील ने दलाइल में कहा कि मेरा केस आर्टिकल 199(2) के तहत आता है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए, सूबाई हुकूमत विफाक या इदारे को किसी भी कार्रवाई से रोकने से मुताल्लिक दरखास्तें आइनी बेंच सुनेगा। हम मशरूत तौर पर इजाज़त दे रहे हैं। पहले ऑफिस तय करेगा कि समाअत रेगुलर बेंच करेगा या आइनी बेंच। लाहौर की फजा में आलूदगी बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 रिकॉर्ड। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 386 गाड़ियों को जुर्माने, 49 को बंद कर दिया गया। 9 लाख रुपए से जायद जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी क्रैकडाउन, मुतादिद को जुर्माने। जुमा, हफ्ता और इतवार को शहर में भारी ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल बंद। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को बजट की तैयारी और कर्ज अदायगी के लिए तकनीकी मदद फ्राहम करने की पेशकश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। एलामी के मुताबिक टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए शफाफ पॉलिसी फ्रेमवर्क पर गौर। कौमी टैक्स काउंसिल के तहत ज़रई इनकम टैक्स पर भी तबादला ख्याल। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की इक़्तिसादी इस्लाहात पर अमल दरामद की तारीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बदतरीन मंदी। सियासी इंतशार, गैर यकीनी सूरत हाल और इस्लामी बैंकों पर 75% मुनाफा तकसीम करने की पाबंदी ने बाजी पलट दी। 100 इंडेक्स में 3,500 पॉइंट शदीद मंदी। 98,000 की मार्केट 94,574 पर बंद हुई। सरमायाकारों के 481 अरब रुपए डूब गए। करेंसी मार्केट में रुपए पर दबाव रहा। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा 277 रुपए 84 पैसे का हो गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुस्तकबिल पर गौर के लिए 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग तलब कर ली।
जराये के मुताबिक मीटिंग ऑनलाइन होगी। तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा भेज दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आईसीसी की तरजीह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को अपनाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही हाइब्रिड मॉडल की मुखालिफत कर चुका है। बोर्ड अरकान की राय और तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए हतमी फैसला होगा।